ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि साधना, किसी की भी साधना क्यों नहीं करनी चाहिए। आप साधना तो किसी की भी कर सकते हैं। इंसान ही एक ऐसे प्राणी भगवान ने बनाया है जो बहुत बड़ा है, जो बहुत इंटेलिजेंट है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि भृगु ऋषि, वो तो इंसान थे, भगवान ने बनाया था। वो भगवान के जो विष्णु थे, भगवान विष्णु के सीने पर उन्हें पांव रख दिया था। तो ये इंसानों की शक्ति थी। आप अपनी भक्ति से किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को अधीन कर सकते हैं। साधनाओं में भी आप किसी को भी अपने अधीन कर सकते हैं। ये मनुष्यों में खासियत है, मनुष्यों की यह गुण है। आप में भी है, हम में भी है, सब में होता है। पर साधना क्यों नहीं करना चाहिए किसी का, वो हम बता देते हैं। चाहे वो यक्षिणी साधना हो, चाहे काल भैरव साधना हो, या किसी की भी साधना हो। साधना करके आप भगवान को बुला सकते हो, आप देवता को बुला सकते हो। तो कैसे और क्यों नहीं बुलाना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। सपोज आपने यक्षिणी साधना किया या कर्ण पिशाचिनी साधना किया, किसी की भी साधना किया, वो आएंगी। सबसे पहले तो आपको एक रिश्ता उनके साथ बनाना पड़ेगा। माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता। और वो आपसे पूछेंगे भी कि तुम्हें क्या चाहिए। आप उनसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक आप उनकी जो उपयोग है, आप उनसे काम करवा सकते हैं। काम क्या कर सकते हैं, मतलब आप जैसा बोलेंगे वो आपको करके दे देंगे। तो आपके लिए वो कार्य कर रही होगी। हो सकता है 10 साल तक आप उनकी सेवा ले रहे हैं, तो 10 साल तक के लिए आपके पास रहेगी। पर आपके मृत्यु के उपरांत, देखिए, हर कर्म का फल होता है, ये प्रकृति का नियम है। यदि आपने पिछले जन्म में कुछ कर्म किया है, किसी का खाया है, तो इस जन्म में चुकता करना पड़ेगा। आपका किसी ने खाया है तो वो आपको चुकता करेगा। तो अगर देवी या देवता आपका सेवा कर रहे हैं, आप उनसे 10 साल की सेवा ले रहे हैं, तो आपको भी मृत्यु उपरांत उनकी सेवा करना पड़ेगा। 10 साल तक उनका सेवा करना पड़ेगा। अब ये जो 10 साल है, ये तो हमारी पृथ्वी के 10 साल हो गए, जहां पे देवी देवता ने आपके अपनी सेवाएं दी। जब मृत्यु आपको प्राप्त करेंगे तो उनके 10 साल कितने होंगे आपको नहीं पता है। वहां पे 10 साल आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये साधनाओं का एक माइनस पॉइंट है, ये आपको करना पड़ेगा। जैसे गण जो होते हैं, गण जैसे शिव के बहुत सारे गण हैं, तो ये जो गण होते हैं ये वही होते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कि किसी किसी की प्रार्थनाएं बड़ी जल्दी कबूल हो जाती है। वो इसलिए होती है कि कभी ना कभी वो व्यक्ति किसी न किसी का शायद साधना किया होगा पिछले जन्म में या किसी जन्म में, तो आज की तारीख में, इस कलयुग में, उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साधनाओं का जो माइनस पॉइंट है वो ये है, इसलिए साधना वगैरह नहीं करना चाहिए। अब साधना करने का जो तोड़ है वो ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप साधना करते हैं तो फिर कैसे साधना करनी चाहिए कि आपको कोई माइनस इफेक्ट नहीं हो, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं हो, मरने से पहले भी, मरने के बाद भी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।